ये एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। कोई ट्राइंगल ए बी सी है बच्चे, जिसमें हमारा क्या है, बी राइट एंगल है, तो बी को राइट एंगल पहले बना दो। बच्चे ए और सी, तो ए और सी को कहीं भी लिख दो। आप ए को यहाँ लिख दो और सी को यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप ही के फ्रेंड क्या करेंगे, कहेंगे नहीं मैं सी यहाँ लिखूंगा और ए यहाँ लिखूंगा, तो क्या दोनों के आंसर अलग आएंगे? चलिए देख लेते हैं। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो ये रहा ए बी और इसकी वैल्यू हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बी सी क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर। देख के तुम्हें लग रहा है कि इसका परपेंडिकुलर इसके लिए तो बेस है, इसका परपेंडिकुलर इसके लिए बेस है, इसका बेस इसके लिए परपेंडिकुलर हो जा रहा है। देखो ना, इसका बेस इसके लिए परपेंडिकुलर है ना, ऐसा लग रहा है बट है नहीं। ठीक है ना। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो आपको लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बड़े अच्छे से बात को क्लियर किया है। कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, किस तरह से परपेंडिकुलर और बेस को पहचानते हैं, सारे लॉजिक वहां मैंने क्लियर किए हुए हैं। उसके बिना ये पढ़ना मजेदार नहीं होगा। हाँ, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं आता है प्लीज जाके उसको देखिए एक बार। हमें बताना है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी के वैल्यूज को। तो देखो, साइन ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए का बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये कैसे याद होगा, तो मैंने उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्म बताया था, यहाँ पे लिख लो साइड में, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो था आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हमारा हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा। फर्स्ट वाले को साइन कहते थे, सेकंड वाले को कॉस कहते थे, थ्री वाले को टेन कहते थे। याद कर लेना, सीक्वेंस में याद करना होता है, साइन कॉस टेन। तो पहले वाले को साइन कहते थे, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, बी स्टैंड फॉर बेस। कहानी बन गई यहाँ पे। साइन ए बराबर हमें पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किसके लिए, तो एंगल ए के लिए। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होगा, चाहे साइन सी का है चाहे साइन ए का है, उससे कोई मतलब नहीं, ये फिक्स है। बट किसके लिए, तो ए के लिए। किसके लिए, तो यहाँ सी के लिए। ये फर्क हो जाएगा, इससे वैल्यू बदल जाती है, अभी तुमको फील होगा। साइन ए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, फिर से बोलो किसके लिए, ए के लिए। तो कहाँ है ए, ये रहा ए, पकड़ लिया ये। इसके लिए परपेंडिकुलर तो मैंने बताया था, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, जिस एंगल की बात कर रहा हूं उस एंगल को पकड़ के उसके सामने जस्ट एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, तो जो उसका अपोजिट साइड मिलता है वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए के रिस्पेक्ट में कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है। तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर की जगह लिखोगे बी सी। और हाइपोटेनस तो बच्चे 90 के सामने वाला होता है और हमेशा वो फिक्स होता है, उसमें कोई छेड़छानी नहीं। 90 के सामने वाला ऑलवेज क्या है, हाइपोटेनस है, नो डाउट। और सबसे लंबी लेंथ वाली भी होती है। दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल करो, बात बन जाएगा। तो लेंथ वगैरह कहानियां नहीं छोड़ेंगे, 90 के सामने वाले से बात बनाएंगे। अब हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो क्या हमें हाइपोटेनस ए सी की वैल्यू मालूम है, तो आंसर निकल के आता है, नहीं, निकालना पड़ेगा। बीसी की वैल्यू मालूम है, हाँ मालूम है, ठीक है ना। बीसी तो आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो ए सी पहले निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या होता है बच्चे, ए सी स्क्वायर इज वॉट, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज वॉट, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ साइड, मतलब होगा जो भी होगा साइड का जो स्क्वायर करेंगे, तो 24 का स्क्वायर एंड देन 7 का स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का सम हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस मिल जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट में जाएगा 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखो, या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है 24 मल्टीप्लाई 24 कर लो, या फिर तुम 24 के स्क्वायर को याद कर लो, या फिर क्या करो, इंस्टेंटली कैलकुलेट कर दो, जैसे मैं इंस्टेंटली कैलकुलेट कर रहा हूँ। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो 6 1 कैरी हुआ। कैसे करते हैं सिखाऊंगा तुम्हें भी। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 1 क्या होता है, 17, 7 हो जाएगा, 1 कैरी हो रहा है। 2 2 जा 4, 4 1 क्या होता है, 5 5 76, तो ऐसे बन गई है। और 7 का स्क्वायर 49। ए सी बराबर क्या मिल जाएगा बच्चे, ये 9 और 6 क्या होता है, 15, और 7 4 11 1 12, और 5 1 6, 6 2 5 रूट में चला गया। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ए सी की वैल्यू होगी 25 मल्टीप्लाई 25, 25 25 625। अब ये सब हमें याद है तो हम लिख दे रहे हैं। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 25। क्या मिला, ए सी की वैल्यू आपको 25 करके मिल जाती है। तो ये था आपका कहानी एसी की वैल्यू की, हाइपोटेनस के थ्रू आपने निकाल लिया।
अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, देखो कितना आसानी से हो जा रहा है। BC की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो लिख दो 7, और AC की वैल्यू क्या निकल गई, 25। पहले का आंसर हो गया। दूसरे की बारी है cos A। अच्छा, इस ट्राइंगल के लिए साइन ए निकाला, इसमें भी तो फील कर लो, ये बनाया है ट्राइंगल, सर सही है या गलत है, मेरे दोस्त सही हैं, हम सही हो गए तो मेरे दोस्त भी सही हैं क्या? देखिए आपके दोस्त सही हैं या नहीं है। उन्होंने भी लिखा साइन ए, और इसके लिए फॉर्मूला उन्होंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भैया ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो ए के सामने वाला, तो ये रहा BC। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर BC मिला, और तुम्हें भी परपेंडिकुलर BC ही मिला। और हाइपोटेनस देखो तो 90 के सामने हाइपोटेनस AC, तो इस तरह से इनकी वैल्यू भी 7/25 है। तो चाहे इस ट्राइंगल को बना लो, चाहे इस ट्राइंगल को बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन क्या था, बी को राइट एंगल करना, बस उसी को राइट एंगल कर देना। बाकी AC CA से कोई फर्क पड़ता नहीं हो, अपने आप को खुद को एडजस्ट कर लेता है, और वैल्यू वही आती है जो दूसरे केस में आई थी। तो मेरे ख्याल से ये वाले भी कंफ्यूजन दूर है, कहीं क्या लिखूं कैसे लिखूं, कुछ नहीं, फ्री हो, जैसे मन में है वैसे लिखो, बस बी को मत हटा देना। कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है, सेकंड नंबर वाले कॉस करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ए के लिए बेस कौन है बच्चे, इसी ट्रायंगल में आ जाओ। भैया ये तो हमारा हाइपोटेनस हो चुका है AC, तो बचा क्या, ये 90 से एक ऐसे एंगल बनाएंगे, और ये इसको टच कर रहा है, तो ये बन जाएगा बच्चे बेस। तो इसको हम कहेंगे AB, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। एंगल के एडजेसेंट साइड कौन है, यही है आपके पास, AB है। ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो ये वाले क्या है, AB एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। अपॉन हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है भाई, AB की वैल्यू क्या है 24, और AC क्या है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 24/25। ऐसे इस वाले में भी देख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके लिए भैया, ए के लिए बेस कौन होगा, ये देखो इसको टच कर रहा है, तो बेस कौन होगा, AB होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा, AC होगा, तो उसके लिए भी 24/25 ही आएगा। किसी भी तरह जाओगे वैल्यू 24/25 ही आएगा। ओके, तो नाउ वी हैव अ साइन C एंड क्या है भैया, उसके बाद हमारे पास कॉस C है, तो उनको भी देख लेते हैं, साइन C और कॉस C को कैसे निकालेंगे, थोड़ा फील कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो साइन C की जब बात करेगा तो C कहाँ है भाई, ये रहा C। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो फॉर्मूला कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अब जब साइड की नाम लिखेंगे या फिर वैल्यू पुटअप करेंगे वो बदलेगा, क्योंकि सी के लिए परपेंडिकुलर बोला है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर के सामने वाला ए बी होगा, तो यहाँ पे लिखो ए बी, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ए सी। यहाँ देख लो सी के सामने वाला कौन है, ये ऐसा एरो खींचेंगे यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, मतलब यहाँ पे क्या मिला, 24 आपका हुआ अपॉन 25 है, ये मिला ना, 24 और 25। कॉस सी की बात कर लो, तो कॉस सी क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है वो लिखोगे, सी से कोई मतलब नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट किसके रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो एंगल सी को पकड़िए, और बेस क्या है बच्चे, तो ये रहा बेस, भाई इसको BC को टच कर रहा है, और हाइपोटेनस कौन है सी के लिए, तो 25 है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 7/25 इज द राइट आंसर। इसमें भी देख लो भाई, सी के लिए बेस कौन है, ये देखो इसको टच कर रहा है, हाइपोटेनस तो फिक्स है, और उसके लिए फिर क्या होगा, हाइपोटेनस की बात करेंगे तो AC हाइपोटेनस है, तो 20 क्या होगा, 7/25 करके इसकी वैल्यू निकल के आ रही। तो इस तरह से तुमने साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, और बहुत सारे ऐसे मिल रहा है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा, हर एक की वैल्यू को कैलकुलेट करके दे दोगे। अब किताबों में कई जगहों पे तुम देखते हो कि यहाँ पे ऐसे 7K/25 लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, फिर के काट के फिर बोलते हैं 7/25। तो ये तब करते हैं ना बच्चे, जब हमें क्वेश्चन में वैल्यूज रेशियो के अंदर दिया हो। यहाँ तो उसने साफ साफ बोल दिया, साइड के लेंथ को 24 सेंटीमीटर, BC को 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे वैल्यू रखो, जो आंसर आएगा उसको आने दो। क्वेश्चन नंबर 2 में शायद मिल जाए, या फिर 3 में ऐसा क्वेश्चन है, वहां पे मैं आपको ये बातें डिस्कस करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फिगर 10P माइनस कॉट आर, मतलब आपको क्या करना है, फाइंड करना है 10P माइनस कॉट आर को फाइंड कर लो। तो देखो यार, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और माइनस बच्चे कॉट क्या होता है, 10 के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब जो है उसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। अरे याद कैसे करोगे, तो यही है, पाकिस्तान को भूखा प्यासा करो, हिंदुस्तान को हरा भरा कर दो, हिंदुस्तान हरा भरा। तो थर्ड नंबर वाला क्या बताया अभी, 10 होता है, देखो P/B, उसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा आपका कॉस होता है। कोशेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, साइन का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोशेक होते हैं। और इसके बारे में डिटेल जानना है तो फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा, लेक्चर नंबर 1, बिना उसके मजा नहीं है इस लेक्चर में, ठीक है ना।
P बाई बी माइनस बी बाई पी। चलो भैया देखो तो ये P बाई बी किसके लिए है, तो 10P के लिए, मतलब एंगल P के लिए बात होगा। तो चलो पकड़ लो एंगल P के लिए, ये रहा एंगल P, और इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दैट इज योर QR, और बेस क्या है बच्चे, तो बेस आपका है इसके लिए, ये देखो ये तो हाइपोटेनस हो चुका, तो ये बचे ये बेस हो जाएंगे PQ। भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो साफ साफ दिख रहा है। फिर बेस किसके लिए है, एंगल R की बात हो रही है, एंगल R के लिए बेस भैया ये हाइपोटेनस फिक्स है, तो बचा कौन सा, ये एडजेसेंट साइड वाला बचा है QR। तो यहाँ पे माइनस QR अपॉन परपेंडिकुलर R के लिए सामने देखो तो PQ। आ लो ओए होए, QR बाई PQ, QR बाई PQ, ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। तो फाइनली वैल्यू क्या मिल जा रही है, वैल्यू मिल जा रही है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। हो सकता हो तुम इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, कर देता हूं मैं भी। देखो तो PR हाइपोटेनस का स्क्वायर इज व्हाट, स्क्वायर सम ऑफ क्या होता है बोथ साइड के स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो इस तरह से क्या होगा, ये PR मतलब 13 लिख लो सीधे सीधे, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है बच्चे, और ये 12 144 होता है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे QR स्क्वायर ऐसे ही बचा रह जाएगा। तो फाइनली QR बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, और घट 9 में 4 जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा 2, 25 आ जा रहा है। QR की वैल्यू क्या आ जा रही है, QR की वैल्यू आपकी 5 आ जा रही है फाइनली। तुम यहाँ क्या करते हो, तुम यहीं पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर किसके लिए, इसके लिए, तो परपेंडिकुलर कितना निकला, QR की वैल्यू 5 आया, तुम लिखते हो 5, और PQ, तो PQ की वैल्यू कितनी आई है, ये देखो भाई कहानी PQ बन रहा है, इसके लिए बात करो ना, तो ये PQ इसका बेस हो जा रहा है तो 12 हो जाएगा, माइनस इसके लिए वही कहानी है, बेस परपेंडिकुलर, तो बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12। देखो कट के 0 आना है, कहीं से भी 0 आना है, थोड़ा मेहनत करके आया, ये बिन मेहनत के आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था, मेरे ख्याल से ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखो ये 3/4 वाला, यही वाली बात तो मैं यहाँ कह रहा था। यहाँ पे देखो ये BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया था, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया था, मतलब यहाँ पे एक्चुअल लेंथ दिया था, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ आपको नहीं दिया हुआ है, ये रेशियो में दे रखा है। तो अभी देखो तुम 3/4 है, तो क्या मैं इसको 30/4 कहूँ तो क्या 30/40 को तो कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी ये 3/4 है। अगर मैं इसको 300/400 कहूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी वही है। मतलब ये 3/4 कुछ भी हो सकता है, दैट इज मल्टीपल ऑफ समथिंग, मतलब किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वही आपको 4 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरह से वो वैल्यू आपको मिलेगा। तो हमारी NCERT क्या सिखाती है कि ऐसे कंडीशन में जब आपको जो ट्राइगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू रेशियो में करके दे रखी है, 3/4 2/, जो भी करके आपको दे रहा है, तो उनको हम क्या करेंगे, जब बाहर सेपरेट करते हैं तो उसके साथ k का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3k और 4k। जैसे यहाँ देखो 300:400, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व किया 3:4 आया, तो इसमें किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके फिर से हम 300 ऑब्टेन कर सकते हैं। वो क्या 100, 3 में 100 का मल्टीप्लाई करो देखो 300 मिल जाएगा, 4 में 100 का मल्टीप्लाई करो 400, इसलिए दोनों में ही k का मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई है। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं, जब भी ये इस तरह से वैल्यूज दिया हो साइन ए 3/4, तो जब तुम ट्राइंगल को ड्रॉ करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मतलब बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इस चीज में। जब भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो इस तरह के, और आपको जैसे यहाँ बोला हुआ है ना साइन ए, तो हमेशा याद रख लेना ये ए कभी भी यहाँ गलती से मत लिख देना। यहाँ लिख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कतई नहीं होने वाला, वो गलत तरीका है। वो तो फिर राइट एंगल पे तुमने ए ले लिया, मतलब 90 डिग्री रेशियोज की बात हो ही नहीं रही है, खत्म हो जाएगा, 1 आएगा उसका वैल्यू। तो ये गलत तरीका है। ए हमेशा आप या तो यहाँ लिख सकते हो या तो आप यहाँ लिख सकते हो, दोनों में से कहीं लिखोगे, बस राइट एंगल को छोड़ देना। या फिर आपको साइन ए बराबर 3/4 दे के आपसे पूछ रहा हो चलो साइन बी की वैल्यू बता दो, ठीक है ना, साइन, चलिए साइन ए तो वैल्यू दिया ही है, फिर कोसेक ए की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, देखो क्या क्या पूछ रहा है आपसे। फिर आपसे पूछ रहा है कोसेक बी की वैल्यू बता दो, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, टेन ए की वैल्यू बता दो, ठीक है ना, कॉट बी की वैल्यू बता दो, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हुआ साइन ए, और इस वाले ऑप्शन में भी देख लो किसका पूछा है, साइन बी का पूछा है। बच्चे बी का पूछा है ना, तो बी भी यहाँ नहीं आ सकता है राइट एंगल पे, ये बात को ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है एंगल, उसको आप राइट एंगल नहीं बना सकते जब तक कि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया वो राइट एंगल है, ठीक है ना। तो बी भी आपका राइट एंगल नहीं होता अगर क्वेश्चन के अंदर साइन बी का वैल्यू पूछ रहा होगा तो इस कंडीशन में सिर्फ सी के पास ऑप्शन मिलता है, वही राइट एंगल बनता है। बट यहाँ पे चलो ठीक है, ए की बात किया तो सिर्फ ए के बारे में ध्यान रखेंगे, ए को फोकस करेंगे, ए को हमें राइट एंगल पे नहीं रखना है।
तो बाकी जहां मन करे वहां लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ। तो ए के रिस्पेक्ट में 3 कौन है, 4 कौन है? तो ए के रिस्पेक्ट में बच्चे परपेंडिकुलर ये 3 और हाइपोटेनस ये 4। अरे देख लो भाई, कहाँ इतना परेशान हो रहे हो, दिमाग नहीं काम कर रहा है। देखिए साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर के सामने 3 है और हाइपोटेनस के सामने 4 है, तो ये 3 हो जाएंगे बच्चे और ये 4 हो जाएंगे। और एक्चुअल में 3 हम नहीं लिखते हैं, हमें क्या लिखना चाहिए इसको, क्योंकि रेशियो वाला फॉर्म में तो 3 के कहिए और 4 के कहिए। अब हमें कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो यार ए के लिए बेस ये ए बी होगा, तो ए बी मिसिंग है तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज योर 4 के स्क्वायर, ये देखो हाइपोटेनस यही है, AC 90 के सामने वाला, इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या करें 3 के स्क्वायर करेंगे, साइड के स्क्वायर का सम प्लस ए बी के स्क्वायर का। तो यहाँ से ए बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी स्क्वायर मिलेगा आपको 4 के स्क्वायर, 4 के का पूरे का होल स्क्वायर, ये इधर गया तो माइनस 3 के का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 के माइनस 3 के, तो 4 4 16 के स्क्वायर माइनस 3 3 9 के स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे, यहाँ पे √7 के स्क्वायर, के बाहर निकाल दीजिए क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये बन जाएंगे k√7। के को तो कटना है नो डाउट, बट ठीक है, एक दिखा दिया मैंने कि ऐसे आपके बुक में लिखे होते तो उसका लॉजिक क्या होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या छुपे होते हैं। अब बच्चे वैल्यू को फटाफट बता दो, क्या बताना है भैया, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कैसे याद करेंगे, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बन गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कौन है भैया, किसके लिए, ए के लिए बेस, तो देखो ये सामने वाला तो राइट क्या कहता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फिक्स है, तो बच्चा यही है बेस। वैसे भी देख लो इस एंगल को जब हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो ये इसका एडजेसेंट साइड बनता है, तो बेस यहाँ पे ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस फिक्स है वो तो ए सी है। ए बी की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ए बी की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया k√7, और बच्चे ए सी की वैल्यू क्या है 4 के है, तो ये के से के यहाँ खत्म, √7/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉस ए का। आपको बताना 10a, तो 10 का फॉर्मूला थर्ड नंबर वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के लिए बात हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कौन है ए के लिए परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर ये 3 के, और बच्चे बेस कौन है, तो ये नीचे वाला बेस है ए बी, जिसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया ए मतलब k√7 आ रहा है, तो के से के मर गया तो क्या बच गया बच्चे, 10a बराबर 3/√7। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो 10a की वैल्यू 3/√7 करके आई। अब इसको और स्पेसिफाई कर दोगे, बहुत लोग क्या करेंगे, नहीं √7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे कर देंगे, तो ये √7/7 कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ 10a का रेशियो 3/√7 करके मिला, और आपको कॉस का रेशियो क्या मिला √7/4। यहाँ पे एंगल बहुत मैटर करता है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसको आप ध्यान देंगे। चलिए तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन 15 cot a is equal to 8 फाइंड sin a एंड sec a। मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन यहाँ बढ़ा देता हूँ बच्चे, वो है sec b का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लॉजिक सिंपल इतना ही देना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम ट्राइंगल बनाओ तो क्या क्या चीजों को सावधानी रखोगे ट्राइंगल बनाते समय। पहली कहानी तो राइट एंगल ट्राइंगल पहले मैं एक बना दूं यहाँ पे, ऐसे ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री है आपका, ओके। तो क्वेश्चन में देखो ए पूछा है, तो ए बच्चे राइट एंगल पे नहीं बन सकता है, जैसा कि अभी मैंने बोला। देखो यहाँ भी ए पूछा है तो नहीं बन सकता, ए तो ठीक है, ए के बारे में तो ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। बी भी बोला है तो मतलब बी को भी तुम राइट एंगल पे नहीं रख सकते हो। क्वेश्चन में जिस एंगल की भी चर्चा हो गई है, मतलब ए की वैल्यू दी है, बी पूछ रहा है, तो आप उसको राइट एंगल नहीं बना सकते हो। ये बात को ध्यान रखना, जिसको कैलकुलेट करना होता है वो कभी राइट एंगल नहीं बना होता है। अगर हाँ वैल्यू दिया है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बता रहा है क्वेश्चन में हाँ ऐसा कुछ है, कंडीशंस लगा रहा है तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं दिया और ऐसे रेशियोज के बारे में पूछ रहा है तो उस कंडीशन में बी को कभी भी राइट एंगल मत बनाना, उसको कहीं साइड में लिख देना। तो ए को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो बच्चे बी अपने आप यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि राइट एंगल तो बनना नहीं है, यहाँ पे सी आ जाएंगे, तो ए बी सी के फॉर्म में आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लाओ। तो 15 कॉट ए कोई मतलब नहीं है, कॉट ए मेरे लिए काम का चीज है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे,
ये 15 नीचे जाएगा तो 8/15 हो जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बच्चे, अगर परपेंडिकुलर बेस होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, मतलब बताया है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये है बच्चे 10, और इसका उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो उसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। कॉट का फॉर्मूला होता है किसके लिए, ए के लिए। तो ये रहा ए के लिए बेस कौन है बच्चे, तो देखो ये तो हाइपोटेनस है ए बी, तो यही बचा है एडजेसेंट साइड ए सी, तो ए सी इनका बेस हो गया। परपेंडिकुलर, तो बच्चे परपेंडिकुलर कौन है इनके लिए, तो परपेंडिकुलर इनके लिए ए के लिए सामने वाला बी सी हो जाएगा। तो इस तरह से ए सी की वैल्यू क्या है बच्चे, 8k है, तो मैं k नहीं लिखता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली k कट जाता है। देखो यहाँ पे k से k मर जा रहा था, तो कोई मतलब है नहीं लिखने का, अभी छोड़ते हैं। वो समझाने के लिए था कि हाँ ऐसे मतलब क्यों करते हैं, किताबों में लिखा है तो क्यों, क्या लॉजिक उसके पीछे, ये बताने के लिए मैंने वहां पे आपको समझा दिया था। 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 15, तो ये 15k है, तो 15 लिख के काम चलेगा। अब हमें क्या करना है, साइन ए बताना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मिसिंग है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। तो हाइपोटेनस का कैलकुलेट करने का तरीका है ए बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, देन साइड के स्क्वायर का सम, 8 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, √8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अभी जोड़ जाड़ दो तो ए बी क्या हो जाएगा, √289। तुमको एट लीस्ट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 30 तक स्क्वायर रूट आप याद रखिए। तो 289 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, आपको वैल्यू मिल जाता है 17। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 17 हो गई। अब आसान है क्वेश्चन बताना, साइन ए बताना, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला इसका 15, और हाइपोटेनस कौन है बच्चे, तो हाइपोटेनस इसका भी निकाला हूं ए बी, जिसकी वैल्यू 17 आई है, तो यहाँ रख दो 17। क्लियर है ना। ऐसे ही आपको सेक ए की बात करनी है, तो सेक ए बराबर क्या होता है बच्चे, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस देखो यहाँ पे 17 दे रखा है, किसके लिए बेस बच्चे, ए के लिए बेस, तो ए का बेस कौन है, यही है ए सी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। अब अगली बारी किसका मैंने बोला, सेक बी की बात कर दी, तो सेक बी चले जाओ यहाँ पे भैया। सेक बी का फॉर्मूला अभी भी क्या है आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस ही होगा। तो इसके लिए हाइपोटेनस तो फिक्स है, चाहे कोई भी हाइपोटेनस फिक्स होता है, वो तो आपका ए बी होगा जो कि 17 होगा। हाँ बेस बदल गया, अब बेस कौन है, अब बेस इसका एडजेसेंट साइड वाला ये है, तो बेस बी सी हो गया, जिसकी वैल्यू है आपकी 15। तो मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें इस तरह का रेशियो दे के पूछे तो तुम्हें कोई परेशान कर सकता है कि वैल्यू क्या होगी। हर रेशियो का तुम्हें आंसर बड़े आसानी से निकालने आ चुका है मेरे ख्याल से। अगर नहीं आता है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं जहाँ पे रेशियो रेशियो ही करना है, तो उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज। देखो यार तुम्हें तो सेक थीटा की वैल्यू बता दिया, और बचे जो ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज हैं कौन कौन से बच गए, साइन बच गया, कॉस बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया बच्चे, कोशेक बच गए, ये सब बचे हुए हैं। इनके रेशियोज को फाइंड आउट करना है। यहाँ जो ये थीटा दिया हुआ बच्चे, ये थीटा स्टैंड कर रहा है एंगल को लेके। जितने भी ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज तुम देखते हो, तुम लिखते हो साइन बी, ये बी क्या होता था, नाम के बाद जो भी रेशियो के बाद नाम आते हैं वो एंगल होते थे। जैसे कॉस ए, तो ये कॉस के बाद रेशियो के बाद जो भी नाम आया यहाँ पे ए बी सी, जो भी आ रहा हो क्या हो रहा था, एंगल हो रहा था। तो यहाँ थीटा भी क्या है, एंगल है। तुम्हारी मर्जी, अब तुम किसको थीटा कहना चाहते हो, ए को कहना चाहते हो, बी को कहना चाहते हो, सी को कहना चाहते हो, तुम मजा दो। कोई कहेगा मैं थीटा यहाँ मान लेता हूँ, ये थीटा है, ठीक है। कोई कहेगा हम यहाँ मान लेते हैं, वो भी ठीक है। कोई कहेगा हम यहाँ मान लेंगे, वो गलत है, वो नहीं कर सकते। अभी अभी जस्ट मैंने बताया आपको ये बात। तो चलो थीटा यही मान लेते हैं, कुछ लोग यहाँ मानना है, तुम लोग यहाँ मान के करना, मैं यहाँ मान के करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो वी हैव एंगल ए, हियर बी एंड सी, तीनों साइड का नाम लिख दिया। जहाँ ए क्या है, थीटा है। अरे ए 60 90 60 ऐसे बनता है ना, मतलब 60 30 90 60 ऐसे बनता रहता है। तो थीटा बस इस एंगल ए का वैल्यू है, थीटा लिख दिया। अभी क्या करना है, चलो तो ये सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, जिसकी वैल्यू होगी 13/12। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वही बात, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस कहानी बन जाएगा। बी बाई एच क्या होता है, कॉस का होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो एच बाई बी बन जाएगा, 13/12 हो गया। तो इसको लिख दो 13
के का मल्टीपल होता है बच्चे, बट लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 13/12 की कहानी बन गई, ठीक है ना, के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जरूरी नहीं यार, एक नंबर में क्वेश्चन आता है फिर क्या ही करना है, एक नंबर के लिए बहुत है, सफिशियंट है, 13/12 मान के सॉल्व कर दो। हाँ, अगर 2 नंबर में आए तो के जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो बारी है हमें साइन की। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यार परपेंडिकुलर इसके लिए तो ये है और हाइपोटेनस ये है, ठीक है चल जाएगा। तो ये बन जाएगा, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, बेस। देखो थीटा के लिए बेस ये भी होता है ना, मिसिंग है, तो मतलब तीनों साइड हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करने वाले हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ सी बी प्लस स्क्वायर ऑफ ए बी, मतलब दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो ए सी इज वॉट 13 का स्क्वायर, सी बी इज वॉट, सी बी हमारा 12 का स्क्वायर है, और ए बी पता नहीं क्या है, यही तो निकालना है। ए बी का स्क्वायर यहीं छोड़ दो और 12 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 का 144 होता है। तो ए बी गुणा कर लेना, बाकी स्क्वायर आपको 30 तक याद रखो, बहुत बेटर होगा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखो तो 9 में से 4 जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब ए बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 5 आ गई। कितनी आई, 5। इसको लिख दो 5, बस खत्म कहानी। अब उसने तुमसे साइन थीटा मिसिंग था पूछा था, थीटा के लिए परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस 13 है, पहला आंसर हो गया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस थीटा के लिए बेस कौन है, देखो यहाँ पे जा रहा है, इसको टच कर रहा है, बेस क्या है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। भाई इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाला फिक्स हो जाता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर कौन है भाई थीटा के लिए यहाँ पे 12, और बेस कौन है 5, तो 12/5 हो जाएगा। फिर अगली बारी कौन सी मिसिंग है, कॉट थीटा भी मिसिंग है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, तो जस्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो, तो बेस कौन है थीटा के लिए, थीटा के लिए बेस 5 है, देख लो भाई थीटा के लिए बेस कौन है 5 है। तो 5 और हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर कौन होगा, तो 12 हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो गया। साइन कॉस टेन कॉट सेक तो दिया हुआ है, कोसेक की बारी है लास्ट वन। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन का होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेनस तो सबके लिए फिक्स होता है, चाहे कोसेक हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो, जो भी हो, टेन कॉट में तो आता ही नहीं है। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ ये हमेशा फिक्स्ड होता है। तो ये 13 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना थीटा के लिए, तो जस्ट इसके सामने कौन है भैया 12 है, तो 12 हो जाएगा, 13/12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल टू cos b, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है, तो ये बच्चे एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 से बिलो मतलब बिलो 90 हो, 90 से कम हो, उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एक पहले ट्राइंगल बना ले, ठीक है चलेगा, दौड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, इसे हम बी कहेंगे, इसे हम सी कह लेते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो गलत हो गया क्योंकि बी को मैंने 90 बना दिया, ये सब ध्यान देना रहता है। तो यहाँ पे बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला 90 से कम, तो ए और बी ये 90 से कम है ना, ये तो 90 हो जा रहा है, तो 90 वाले को आप नहीं रख सकते हो, सावधानी रखनी है और कुछ नहीं है। एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर है कॉस बी के, हमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें डाटा दे रखा हुआ है, इसका यूज करेंगे। देन सो दैट एंगल ए बराबर है एंगल बी के, क्या प्रूव करना है तुमको, प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो कितना आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो भी प्रूफ करने वाला चीजें होता है ना, जैसा कि मैंने कहा था आइडेंटिटीज, उसमें आपको बहुत प्रूफ करने को मिलेगा, तो उसके लिए हमें नकल करना होता है, जो क्वेश्चन दिया था उसी को उठा लो, गिवन अब क्या ही कर सकते हो, कुछ तिगड़म भिड़ी नहीं रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं कि एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाए। तो मेरे पास एक चीज गिवन डाटा, इसको उठा लेते हैं, क्वेश्चन को नकल करते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। तो कॉस ए मैंने यहाँ लिखा, और कॉस ए का फॉर्मूला होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ए के लिए बेस देखो तो कौन है, ए सी है, और हाइपोटेनस कौन है भाई, ए बी है, इसे कह दूं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली कॉस बी दिया हुआ था, तो कॉस बी बराबर निकाल लो, क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया बी सी, और हाइपोटेनस तो ए बी फिक्स है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, गिवन है ना कॉस ए बराबर कॉस बी के, तो बाई
इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें क्या है गिवन है, गिवन cos a is equal to cos b, ये आपको दिया हुआ है। इन दैट केस cos a की वैल्यू क्या है, ac बाई ए बी बराबर cos b की वैल्यू क्या निकल के आया बच्चे, cos b की वैल्यू निकल के आया bc बाई ए बी। तो ये तो देखो ए बी से ए बी मर गया, तुम्हारे पास क्या मिल गया, ac बराबर है bc के। तो इस तरह से तुमने AC साइड को BC साइड के बराबर कर दिया। और तुम्हें दो प्रॉपर्टी याद आ रही होंगी, अगर किसी ट्राइंगल के ये दो साइड्स बराबर होते थे बच्चे, तो आप रखते थे ये एंगल भी ये एंगल बराबर होगा, और ऐसे ट्राइंगल को हम क्या नाम देते थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते थे ना, भूल गए? तो अभी तो याद आ गया ना, इसे हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। दूसरी चीज क्या आपने पढ़ रखा क्लास 9th में, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, क्या मैंने बोला, इक्वल साइड के ये बराबर है ना, तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं। क्या इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अरे पढ़ा होगा, लार्जर साइड के अपोजिट एंगल लार्जर होते हैं, स्मॉलर साइज के अपोजिट एंगल स्मॉलर होते हैं, और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये सब थ्योरम था, आपने प्रूव किया क्लास 9th में। अगर नहीं है तो अभी दिमाग में रख लीजिएगा, आप चाहो तो बोल दो, नाउ वी कैन से दैट एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, सीधे सीधे बोल सकते हो भाई, आइसोसेलेस प्रूव कर चुका है तुमने, दो साइड बराबर कर दिया तो। या फिर तुम ये बोल दो, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, हेंस वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो मैं ये वाला स्टेटमेंट देता हूँ, क्लास 9th में आपने ये थ्योरम भी कर लिया, आपको मालूम है। अब एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पे क्या जोड़ दीजिएगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है ना, हेंस आप क्या कर लोगे, देयरफॉर आप कह सकते हो एंगल ए बराबर है एंगल बी के। चाहो तो आप ये वाला भी स्टेटमेंट उठा सकते हो, आइसोसेलेस वाला, जो मर्जी करे तुम वो करना। तो मैंने ये क्वेश्चन प्रूव किया, देखो कितना आसान था यार, जो क्वेश्चन में दिया तो उसी को कॉपी कर लिया। कॉस ए दिया था, कॉस बी दिया था, चलो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस बी की वैल्यू क्या होता है, दोनों को आपस में क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। भाई दिया है ना कॉस ए कॉस बी की बराबर, तो भाई लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को भी बराबर होना होगा, तो राइट साइड बराबर हो गया, कट गया जो कटना था, जो बचा उसके हिसाब से देखने को मिला ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, खत्म हो गया, मतलब फाइनली ए और बी के बराबर हो गया। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 7, cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta 1 plus cos theta 1 minus cos theta। अब देखो क्या करना है भैया, देखो सिंपल सा एक ट्राइंगल बना लो, तुमको जो दिया है उसको उठा के यहाँ पे ट्राइंगल का हेल्प लेके छाप दो। क्या दिया है भाई, cot थीटा, और cot थीटा क्या होते हैं, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होते हैं। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये लिख लो, पी बी पी एच एच बी। तो बी बाई एच होता है, सॉरी पी बाई बी होता है किसका, टेन का, तो उसका उल्टा कर दोगे बी बाई पी कॉट का हो जाएगा। तो ये वैल्यू दिया कितना है, 7/8, तो आप ये लगा के लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। थीटा किसी को तो मानना पड़ेगा, चलो थीटा इस बार इसको मान लेते हैं। ये सामने मतलब पर बेस बोला है, तो बेस कौन हो जाएगा, ये आपका हो गया, मान लो इसको बोलते हैं बी, इसे बोल देते हैं ए, चलो चलेगा, इसको बोल देते हैं सी। तो बी तो 90 है, तो इसके बारे में छोड़ दो। अब ये बेस बोला है, तो इस थीटा के लिए बेस कौन है, देखो ये हाइपोटेनस फिक्स है 90 के सामने वाला, ये किसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो बेस हो गया ए बी की वैल्यू है 7। और परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो बीसी क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। हाइपोटेनस निकाल सकते हो क्या, भाई साइन में हाइपोटेनस चाहिए ना फॉर्मूले के अंदर, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, कितना आसानी से हो जाएगा, देखो तो ए सी का स्क्वायर इज वॉट, सम ऑफ साइड का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट 49 प्लस 64, 9 4 15 AC, और 6 4 10 1 11, देखो तो 9 और 4, ये 13 हो जा रहा है बच्चे, माफ करना 15 बोल रहा हूँ, और 6 4 10 1 11, 113। AC की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 113, ये बच्चे आ गया रूट 113, और कुछ नहीं। अब हमें बात करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा ये देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको मैं ए कह दूं 1 को, तो यहाँ भी 1 है, इसको भी ए कहना पड़ेगा। अगर मैं साइन थीटा बराबर बी मान लूं, तो ये भी बी बन जाएगा। तो देखो तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सीधे सीधे ऊपर वाले को हम कह सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चे यहाँ साइन माइनस लगता है ना कि प्लस, ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पे टूट गया। अपॉन नीचे देखो तो यहाँ भी वही कहानी है, इसको ए बोल दूं तो ये बी बन जाएगा, अगर इसको ए बोला हूँ तो यहाँ पे ये बी वाला है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर इसका भी फॉर्मूला वही बन जा रहा है। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर जो कि 1 स्क्वायर है, बी स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कहूँ चाहे कॉस स्क्वायर थीटा का बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग नहीं होता है, ठीक है ना। ये हम बार बार लिखते हुए नजर आएंगे, तो ये ट्रेंड है, किताबों में ऐसे यूज होता है, ये हम नहीं करते। मान लो अगर ऐसे भी एक और बात याद रखना, अगर कॉस थीटा बराबर, चलो यहीं पे समझा देता हूँ, अभी आने वाला ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा बच्चे साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 8 है, और हाइपोटेनस कौन है, अंडर रूट 113। तो परपेंडिकुलर देखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर 8 जा रहा है, तो 8 और हाइपोटेनस अंडर रूट 113 हो जाएगा, पूरे का अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस के लिए बेस कौन है, तो बेस है 7, हाइपोटेनस क्या है, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है, ये मिल जाएगा। अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर छूट रहा है, इसको स्क्वायर दे दीजिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर दे दीजिए, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। अब यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो भी तुम यही काम करोगे, मान लो 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, और चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर का हो तो भी यही कहानी हो, 8 अपॉन अंडर रूट 113। एक्चुअल में ये थीटा का स्क्वायर होता ही नहीं है, थीटा थीटा ही रहता है। अब ऐसे साइन 60 लिखा हो तो क्या साइन 60 का स्क्वायर तुम साइन 120 नहीं, मतलब 3600 नहीं कह सकते हो, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, 60 का स्क्वायर नहीं करोगे। ये स्क्वायर सिर्फ इसके लिए होता है, मतलब साइन के जो रेशियो होते हैं उनके लिए होता है। मतलब साइन का वैल्यू 3/4 दिया है, साइन ए बराबर 3/4, अगर मुझे स्क्वायर करना है तो साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला भी स्क्वायर करेगा तो 9 बाई क्या हो जाएगा 16 होगा। ए का स्क्वायर हम नहीं करते हैं, सिंपल से ये स्क्वायर यहीं पे साइन के रेशियो का हम स्क्वायर करते हैं, जो भी रेशियो होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो फुली ये बात समझ में आ गई होगी कि ये साइन स्क्वायर थीटा का हो चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर का हो, उसका मीनिंग एक ही होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रेशियोज का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे दिए हुए एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं। आ जाओ वापस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और रूट वाला यहाँ हट जाएगा तो 113, कोई भी चीज रूट में उसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर आ जाता है। ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा बच्चे 113। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो यार, अब क्लास में बढ़ गया आपका, हायर क्लासेस में आ गए हो तो करने आना चाहिए। 113 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो भी साइन होता है उसके साथ जिससे रहता है उसको नीचे उतार देते हैं, मतलब इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है, और ये 113 आ जाएगा पूरे का पॉन, ये 113, ठीक है ना, सेम वही कहानी, माइनस 49 पूरे का पॉन 113, ये तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली 13 में से 6 जाएगा, 6 6 4 10 3 13, मतलब 9 हो जा रहा है ना। और बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 बज रहा है, 10 में से 6 जाएगा 4, तो 49 बज रहा है, घटा लेना यार, तुमको घटाने आना चाहिए। 13 में से 9 जाएगा कितना, 9 4 13 4 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पे कितना बच गया, 10 में से 4 जाएगा 6, तो ये 64 बन जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से 49/64 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। कितना सिंपल सा कहानी था। इसी सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेशन जरूर देख लीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कॉट स्क्वायर थीटा में क्या करेंगे हम लोग, चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, इसमें एंगल का स्क्वायर नहीं करते, जो भी इसके रेशियो निकलते हैं उसको स्क्वायर करते हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है आपके, बेस है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8, तो 7/8 का स्क्वायर, यहाँ से देखो तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिली 49/64, इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर 1 1 करके सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो कहेंगे हाँ ठीक है करता है, वरना नहीं है, सिंपल सा। अच्छा यहाँ पे कॉट ए बराबर 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो कॉट ए का हम रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े सिंपली वे में, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 4/3, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/B 10 का होता है, तो उल्टा कर दो B/P क्या हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा।
अब देखो इतने बार मैंने लिख दिया ना, ये तुम्हारे भेजे में घुस गया होगा। बस शर्त ये है कि तुम कल उसको पढ़ना मत छोड़ दो। छोड़ दोगे तो फिर तो गायब होना ही होना है। 2-3 दिन तक लगातार इसका यूज करो, फिर दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ ट्राइंगल बना लो और ट्राइंगल उसके हिसाब से फिर नोट कर लो। अब ये राइट एंगल हो गए बच्चे, तो राइट एंगल को आप ए नहीं कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे ए बोला है, तो ए को मैंने यहाँ बोल दे रहा हूँ। और यहाँ बी आ जाएगा बच्चे, और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कॉट ए के लिए क्या है बच्चे, बेस। ये बच्चे क्या है, ये बेस है। तो बेस कितना है ए के लिए, ए के लिए बेस यही है 4 है। और परपेंडिकुलर क्या है 3, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो बच्चे ए सी, तो ए सी निकाल दो क्योंकि यहाँ ए सी की जरूरत पड़ भी रही है। 10 की केस में तो ए सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे उल्टा करके बात बन जाएगा, कॉस में चाहिए, ठीक है। तो चलो ए सी निकाल लेते हैं। हाँ थोड़ा समय बच जाता अगर नहीं निकालना होता तो। ए सी स्क्वायर बराबर क्या, साइड के स्क्वायर का सम, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट जाएगा। तो फाइनली ए सी अंडर रूट 25, और 25 का क्या होता है बच्चे, ए सी इक्वल टू 5। तो ए सी की वैल्यू तुम्हें क्या मिल चुकी है, 5 मिल चुकी है। इतना दिमाग में आपके आ गया होगा। आगे देखो, अब हम क्वेश्चन को चेक करना है, तो इसको थोड़ा साइड कर दें, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम लोग, इधर कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये देखो LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड निकालेंगे, देखेंगे दोनों का वैल्यू कंपेयर करके बराबर है क्या। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, याद रहे बच्चे, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब ये लिखो, चाहे फिर इसके ऊपर पूरे के ऊपर पावर लिख दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये है 10 का ही स्क्वायर, मतलब जो भी रेशियो है उसी का स्क्वायर करेंगे। तो कॉट दिया है 4/3, तो 10 तो 3/4 हो जाएगा, सीधे से दिख रहा है। बट फिर भी मन के संतुष्टि के लिए, अच्छा इसको और भी लिख लूँ, 1 प्लस 10 थीटा लिखा, तो मैं चाहूँ तो इसको 10 थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। थोड़ा सा फील होता है ऐसे लिखने पे। बाकी तो धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, धीरे धीरे आप मेरे साथ इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ सीधे लिख सकते हो आप। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 10, 10 देखो तो इसके लिए थीटा बोला बच्चे, अच्छा ये थीटा है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे एरर कर लें, ए कर लीजिए, अदरवाइज ये सब थीटा मानना चाहिए था, तो ए मानना चाहिए था। चलिए मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन को रेक्टिफाई करते हैं। तो 10 थीटा बोला, थीटा के लिए क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर, यहाँ देखो थर्ड नंबर वाले को 10 कहते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा है। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर 3 है भाई थीटा के लिए, देखो सामने 3 है और बेस क्या है 4 है, तो 3/4 पूरे का अपॉन कर लो। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी बच्चे छूट रहा है देखो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा वही 3/4 ही निकल के आने वाला, पूरे का होल स्क्वायर कर लो। और इस तरह से ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पूरे का अपॉन कर लो, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 16। कई बच्चे मारे होशियारी क्या करते हैं, ये 1 को 1 से काटेंगे और 9/16 को 9/16 से काट देंगे। यार देखो जब भी माइनस प्लस बीच में होना तो कभी ऐसी गलती मत करना, इसको इससे मत काट देना, ठीक है ना। ये कर सकते थे कब, जब 1 यहाँ पे ऐसे कट, ऐसा होता मान लो a इंटू बी हो, तो यहाँ पे ए हो तो काट सकते हो, ए बी हो तो पूरा काट सकते हो, ठीक है ना। मतलब ए हो तो कट सकता है, बी हो तो बी से बी कट सकता है, ये पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पे मैं ए प्लस बी अपॉन ए बी लिखूँ, मतलब ए इंटू बी लिखूँ, तो अब ये नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव साइन आ गया, तो ये नहीं कर सकते। मान लो ऐसे दिया हो ए प्लस बी, ये होता है तुम लोग कंफ्यूजन में, उसको दूर कर रहा हूँ, ए माइनस बी दिया है अपॉन तुम्हारे पास क्या दिया है, ए दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है। तो देखो ये भी मल्टीपल के फॉर्म में है, ये भी मल्टीपल के फॉर्म में है। देखो भाई अल्टीमेटली क्या है, एक एक टर्म है, ये क्या एक टर्म है, ब्रैकेट में कर दिया तो एक सिंगल टर्म एक सिंगल टर्म, इन दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, तो ए प्लस बी को काट सकता है। यहाँ पे प्लस अगर यहाँ आ जाता है तब नहीं काटता, लेकिन यहाँ पे प्लस है ही नहीं, मतलब दो टर्म है, दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ नीचे भी दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहीं भी प्लस माइनस आ जाए तो बात बिगड़ जाएगी, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस आ जाता तो भी बात बिगड़ जाती, तभी भी नहीं काट सकते थे। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात थी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इन्हीं सब चीजों को लेके। कैलकुलेशन आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। 16 का मल्टीप्लाई करो 1 में, -9 करो तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16, एलसीएम लोगे तो यही मिलेगा, पूरे का अपॉन 16 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 16 प्लस ये 9 है, तो 9 को ऐसे नोट कर दोगे, अपॉन 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, फिर 9 1 10 6 16, तो 7 बचेगा। और नीचे क्या है, 16 9 कितना होता है, 16 4 20 25 25। तो इस तरह से आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको मिला 7/25, ये LHS था। अब चलिए राइट हैंड साइड को देख लेते हैं एक बार थोड़ा। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है,
कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए बेस कौन है 4, हाइपोटेनस कौन है 5, वो तो बदलता ही नहीं है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख लो, चलो एक बार नोट ही कर लें क्वेश्चन को, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस हो चुका, तो बेस है ए के लिए 4 और हाइपोटेनस है 5, ये देखो 4 5। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5। अच्छा दोनों में स्क्वायर दिया, दोनों का स्क्वायर लगा दो, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। अब यहाँ देखो तो आगे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लीजिए, तो 25 का एलसीएम 25 ही होता है, और फिर 25 1 तो 16, 25 1 तो -9 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और अपॉन 25। एंड हेंस आपको क्या दिख रहा है, एलएचएस जो था जिसकी वैल्यू 7/25 है, आरएचएस आया जिसकी वैल्यू 7/25 है, दैट मीन्स एलएचएस जो है आपका इक्वल है बच्चे राइट हैंड साइड के। इट मीन्स जो आपको ऊपर दिया हुआ है ये क्या है, इक्वेशन राइट है, जस्टिफाई कर रहा है कि दोनों आपस में क्या है, तो इक्वल का साइन है, बराबर है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी तुम्हारे भेजा में अच्छे से घुस गया होगा। फ्राई मत कर देना, ठीक है ना, भेजा फ्राई नहीं होना है, भेजा को बचा कर रखना है, ताकि आगे के लेक्चर्स को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, मतलब अगले क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A into cos C plus cos A into sin C, sin A into cos C minus sin A into sin C। देखो अभी तुमसे फिर से वही क्वेश्चन है बच्चे, देखो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, अब मैं मान लो एज स्टूडेंट कर रहा हूँ, जल्दी में हूँ, आराम से करूंगा तो सही करूंगा भाई, जो भी करेगा आराम से वो तो सही करेगा। एक राइट एंगल बना दिए है ना, फिर मैंने कहा यहाँ से ABC ऐसे लिख दिया, बिना सोचे लिख दे रहे हो, ठीक है ना, तुमने क्या कर दिया, अच्छा तुमने मान लो कोई और आएगा तो वो ऐसे लिखेगा ABC, बिना सोचे नहीं, रुको क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या बातें कर रखा है। क्वेश्चन में तुम्हें ए के बारे में चर्चा है, तुम्हें सी के बारे में चर्चा है ना, तो ए और सी कभी भी राइट एंगल नहीं बन सकते। हालांकि इस क्वेश्चन में बोल दिया इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, अगर नहीं भी बोलता ना तो भी ये ध्यान रखना था, ए और बी कोई क्वेश्चन में ये ए है यहाँ पे सी है, ये आपके राइट एंगल नहीं बन सकते हैं, तो यहाँ पे सुधारेंगे और फाइनली इधर सी जाएगा और इधर बच्चे बी आएगा, और यहाँ तो ए आपका है ही। आ जाओ वापस सॉल्व करते हैं। 10 इक्वल टू क्या दिया है, गिवन आपको है 10A इक्वल टू 1/√3। अब तुम देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है 1, और बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है √3। तो ए के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल ए है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर 1 तो ये हो जाएंगे, और बेस कौन होगा बच्चे, ये ए बी होगा तो ये √3 हो जाएगा। अब ये निकाल लेते कितना होगा, देखो तो ए सी का स्क्वायर बराबर साइड के स्क्वायर का सम √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये ए सी बराबर क्या होने वाले हैं, अंडर रूट चले जाएगा बच्चे, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 4, 4 का रूट निकालेंगे तो 2 मिलेगा, तो एसी की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। अब देखो वैल्यू रख दो फटाफट काम बन जाएगा। साइन ए बराबर क्या होता है बच्चे, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये ध्यान रखना साइन तो वही रहेगा, कॉस तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए और सी वाली कहानी बनेगी, तो इसको ध्यान से, साइन ए के लिए आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन 1/2, डॉट का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई, या नहीं लिखा होगा तो भी इसका मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कॉस सी, तो सी के पास भाग के जाना, ये रहा मेरा सी, सी के लिए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस भी लकली 1 ही है और हाइपोटेनस कौन है 2 है, तो ये मल्टीप्लाई 1/2 प्लस क्या है बच्चे कॉस ए है, तो कॉस ए के लिए क्या कहानी होगा, ये ए है, ए के लिए क्या होगा बेस, और अब क्या होगा आपका हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा ये √3/2 हो जाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस जब चलोगे तो। ऐसे ही आपके पास साइन सी है, तो साइन सी के लिए यहाँ पे आ जाओ वापस, तो ये क्या है बच्चे, इसके लिए आपको क्या करना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये √3/2 यहाँ ऊपर चला जाएगा। अब देखो तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 1 का मल्टीप्लाई 2 2 का मल्टीप्लाई मतलब 1/4, भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में, प्लस √3 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा। और इस तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं तो एलसीएम लेंगे 4, ऊपर क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 1 और 4 1 जा 3, मतलब 4/4, और बच्चे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1। तो पहले का क्वेश्चन क्या है, का आंसर क्या है 1। समझ में आया ना क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये रूट का मल्टीप्लाई रूट में जब भी करोगे तो सेम वैल्यू निकल के आ जाती है, √3 इंटू √3 3, √4 इंटू √4 4, √10 इंटू √10 10। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है।
तो cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी आपको दे रखा है। तो cos A का वैल्यू क्या होगा, आ जाओ A पे, तो बेस और हाइपोटेनस तो √3/2। कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल सा है, मल्टीप्लाई का साइन। cos C, तो cos C कहाँ है बच्चे, ये रहे। इनके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, भाई C के लिए बेस कौन है, 1 है, और हाइपोटेनस कौन है, 2 है, तो 1/2। और बाकी साइन क्या है बच्चे, माइनस का साइन तो माइनस लगा दीजिए। अब क्या बारी है, साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 1/2, मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। अगली बारी किसकी है, साइन सी की, तो सी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये √3/2। क्या बात है, कट के जीरो आ रहा है देखो। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो दुनिया में किसी में मल्टीप्लाई करो 1 का वही रह जाता है वैल्यू। 2 2 जा 4 माइनस ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर √3 रह जाएगा, 2 2 जा 4, और इसका सेम वैल्यू है तो कट के क्या मिलेगा हमें, जीरो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। तो होपफुली आपको अभी तक जितनी मैंने बातें बताई हैं दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। क्या बात है, इसने राइट एंगल तुम्हें बता दिया है, तो एक ट्राइंगल आपको क्या करना है, पी क्यू आर बनाना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बच्चे परेशान होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को देख के, बट घबराना नहीं, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। पी क्यू आर, यहाँ पे उसने क्यू को बोल दिया राइट एंगल है, तो क्यू को राइट एंगल आपको अलॉट करना पड़ेगा। बाकी पी और क्यू के लिए, पी और आर के लिए फ्री हो, कहीं भी रख दो। तो ये पी और आर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या रिलेशन दे रहा है, ये पी आर है मतलब हाइपोटेनस, और क्यू आर जो है आपका वो क्या है, इनका सम क्या है 25, और पी क्यू क्या है आपको 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू तो साफ साफ बताया, बट डायरेक्ट पी आर या फिर आर क्यू को नहीं बता रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बतानी है। तो देखो एक काम करते हैं ना, हम इसको एक्स बोल देते हैं पी आर की लेंथ को, और आर क्यू की लेंथ को वाई कह देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना मिक्स हो जाता है, पी आर आर क्यू 50 बार लिखो तो चीजें मिक्स होने लगती हैं। तो एक्स वाई के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। मतलब हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास गिवन डाटा है, एक तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है, वो है आपका 5 सेंटीमीटर। दूसरा आपके पास क्या है, एक्स, पी आर को क्या बोले हो, वाई बोले हो, नहीं एक्स बोले हो, तो एक्स, और आपने क्यू आर को क्या बोले हो, क्यू आर को वाई बोले हो। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 25 दे रखा है। अब यहाँ बुद्धि काम नहीं कर रहा है, भाई ये लेंथ पते होंगे, ये साइड पता होगा, तभी तो साइन पी कॉस पी की चर्चा होगी। तो कैसे निकालें, तो भैया लेंथ मिसिंग हो तो हम क्या करते हैं, हम हाई क्या करते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो पाइथागोरस अगर इस्तेमाल करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वॉट, 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। देखो ये मैं कैसे सोच पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे पाइथागोरस इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो सिंपल सा कहानी, जब भी साइड मिसिंग हो तो तुम्हें पाइथागोरस यूज करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ कर सकते हो क्या, कहीं भी साइन पी का निकालने का तरीका है क्या, नहीं, तो कुछ ना कुछ तो कॉपी में गोजना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम काम करते हैं, एक बार हाइपोटेनस का स्क्वायर करके देख लेते हैं, कहीं कुछ बात बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, फिर कुछ और तरीका सोचेंगे, कुछ और तिगम लगाएंगे, कुछ तो करके आंसर लाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो पहला अप्रोच तो यही होना चाहिए जो हम लोगों ने सीख रखा है। तो एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया बच्चे, इसको इधर ले आओ वाई को, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 5 का स्क्वायर 25। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया है बच्चे, तो यहाँ पे किसी एक की वैल्यू रख दूंगा तो काम बन जाएगा। तब y के फॉर्म में चले जाएंगे तो कटना आसान हो जाएगा, या क्वाड्रेटिक बने, कुछ भी बने, मतलब इजी हो जाएगा। सबको एक फॉर्म में रखेंगे। अब एक्स वाई दो टर्म्स हैं और दोनों ही टर्म मिसिंग है तो काम नहीं चलेगा, एक टर्म मिसिंग हो तो बात बनेगी ना। तो यहाँ से चलो निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 25 माइनस वाई, ये मिल जाएगा ना। अगर एक्स यहीं छोड़ दे, वाई को उधर भेज दीजिए तो ये मिल जाएगा, और एक्स की जगह यहाँ उठा के वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसका मान वो करो, वाई निकालोगे तो एक्स रखोगे, वाई स्क्वायर से चलता रहेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 625। अच्छा मैं लिख दूं एक बार, हाँ। तो 25 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 25 इंटू वाई माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर ही रहेंगे, माइनस 25 दूना 50 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो -50y इक्वल टू 25, ये इधर जाएगा तो -625। फाइनली -50y इक्वल टू, ये कट के कितना मिल रहा है, 600, माइनस में -600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 अपॉन
50, ये 0 0 कैंसिल, 12 से क्या होगा, 12 बार में कटे 12 पर स्टार्ट होता है, तो y इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जैसे ही y मिल गया तो अब क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है x प्लस वाई इक्वल टू 25 होता है, तो x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू रख दीजिए आप कितना 12 और यहाँ 25, तो x की वैल्यू फाइनली 25 में से 12 घटेगा 13 बचेगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी देखो कितना आसान है। x का 13, x को क्या माना तुमने, पी आर माना, तो x इक्वल टू कितना दिया है 13 आ जाएगा। y को तुमने क्या माना है, क्यू आर को, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये बात तो बन गई हमारे ख्याल से। अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछे, जैसे साइन पी की वैल्यू पूछा, तो साइन पी की वैल्यू हम बता देंगे, साइन पी की वैल्यू कितनी होती है, निकालें, यहीं पे कुछ मिटा उठा लें, चलो नीचे चले जाते हैं। साइन पी मुझे याद रखना चाहिए, साइन पी, तो साइन पी के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा साइन का। अब पी के लिए बात करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन पी के लिए परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस क्या है 13 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13। अब उसके बाद क्या होगा, साइन पी के बाद क्वेश्चन पूछे कॉस पी पूछा है, तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पी के लिए बेस कौन है, तो ये देखो इसी को टच कर रहा है, तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेनस क्या हो गया बच्चे 13, वो तो बदलता है नहीं। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला, हमें बताना है टेन पी की वैल्यू, तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे डट गया होगा ये तो, अब तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 का परपेंडिकुलर कौन है पी के लिए, सामने वाला 12 है, और बेस कौन है बच्चे, तो 5 है, 12/5। और इस तरह से आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और मेरे ख्याल से ये भी आपको दिमाग में बैठ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और अ फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का मान हमेशा एक से कम होता है। लेस देन 1 बोलता तो ठीक था यार, बट यहाँ ऑलवेज बड़ा खतरनाक वर्ड बोल दिया, ऑलवेज नहीं बोलना था इसको, ऑलवेज बोल के सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया। दिखाऊं, फील कराता हूँ, चलो। एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ बना देते हैं, ऐसे कुछ बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमने क्या किया, इसको थीटा कहा, यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पे 4 रखा। यहाँ पे क्या हुआ, अब टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, तुम कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, और डिवाइड करो तो देखो तो एक से मान कम है, बहुत खुश हो गए। जी हाँ, लेस देन 1 हो रहा, बट क्या ये हमेशा सही होगा, जरूरी थोड़ी ना 3 4 हो सकता हो 4 ये आपका दे दिया हो और 3 क्वेश्चन में ये दे दिया हो। इस कंडीशन में टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और इसे डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 1 से ज्यादा हो गया। तो ये ऑलवेज ना बोलते तो कहानी सही होती, बट इन्होंने ऑलवेज बोल के प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, और ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है, सही नहीं है। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो जी हाँ ये ट्रू है। कैसे ट्रू है, तो देख लो, फील कर लो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सेक एक को अगर लेके बात करोगे तो 1 से ज्यादा होता है वैल्यू, ठीक है ना, सेक की वैल्यू क्या होती है 1 से ज्यादा होती है। बाकी मैं यहाँ पे आपको फील करा देता हूँ, जैसे ट्राइंगल को लेके, अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात कर लो, ओके, यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन, ये कॉस का होता है बेस हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे, हाइपोटेनस के सामने 12 है, देख लो भैया, हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू 12/5, और बेस कितना है 5 है, तो कोई इश्यूज नहीं है। बाकी इसको निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है 12 का स्क्वायर, भाई क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज व्हाट, बाकी सम का स्क्वायर, इसको एक्स बोल दीजिए। तो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, अब इधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, 12 12 में 144 माइनस 55 25, घटा दीजिए, एक्स बराबर क्या है अंडर रूट 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, भाई 4 जाएगा नहीं, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ के 3 में से 2 जाएगा 1, और एक 119 आ जा रहा है, रूट 119, रूट 119 आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही, ट्राइंगल बन जा रहे हैं। और एक और बात मैं बता दूं, इसका सम और इसका सम शुड बी ग्रेटर देन 12 किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए। तो क्या ये सही है, 119 किसके आसपास में, अगर आप देखो तो किसके स्क्वायर के बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट फॉर्म में है। तो 9 का 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, लगभग 11 की वैल्यू के आसपास है, मान लेते हैं 11 जंक्शन कर ले 121 की कंडीशन में, तो ये 11 आ जाएगा। तो इन दोनों का सम शुड बी ग्रेटर देन इससे, मतलब दो साइड का सम हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए। और ये ट्राइंगल के बनने के रूल को फॉलो कर रहा है, कहीं गलत नहीं हो रहा। देखो तो 11 5 कितना हो गया 16, 12 से बड़ा है कि नहीं, 12 11 कितना हो गया 23, 5 से बड़ा है कि नहीं, 5 12 कितना 17, 11 से बड़ा है कि नहीं। किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए ये रूल फॉलो होना चाहिए।
दो साइड का सम a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, मतलब थर्ड वाले से सी से, दो साइड का हमेशा तीसरे से ज्यादा होना चाहिए साइज, वरना फिर वो ट्राइंगल बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो पूरी कहानी ही वर्थलेस हो जाए, मतलब यूजलेस हो जाएगी, वर्थलेस बोल रहा हूँ, बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे, देखो क्या है, मैं सब चीजों को देखो डिटेल में बता रहा हूँ, पेशेंस के साथ चीजों को सीखिए, और फिर क्या ही कहूँ, चैप्टर मजेदार हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फन हो जाएगा, है ना। चलो, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। देखो क्वेश्चन सिंपल सा आपसे यही कह रहा है कि क्या cos A कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, कोसेकेंड को ही रिप्रेजेंट करके हम cos लिखते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था साइन ई हो गया बच्चे, इसमें आता था, फुल नेम इसका होता था, इसका शॉर्ट फॉर्म हम साइन यूज करते थे। कॉस का कोसाइन हुआ करता था, जिसके 3 अक्षर लेते थे तो कॉस मिलता था, सब में 3 3 अक्षर लेते थे। टेन का क्या होता था बच्चे, टेन का टेंजेंट होता था, उसका एब्रिविएशन क्या होता था, टेन होता था। कॉट का क्या होता था, कोट टेंजेंट होता था बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता था, कॉट कॉट बन जाते थे। फिर इसका क्या होता, सेक का आता था, सेक का सेकेंट होता था, तो इसका शॉर्ट फॉर्म सेक होता था। फिर कोसेक का कोसेकेंट होता था, कोसेकेंट, इसका फॉर्म होता था कोसेक। क्यों कोसेक किया, क्योंकि 3 अक्षर लेते तो कॉस और कॉस मैच कर जा रहा ना, ऐसा ना हो, क्लियरिटी रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोसेक पूरा लेते हैं, स्पेलिंग कोसेक लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉस कोसेकेंड का फॉर्म नहीं है भाई, कोसेकेंड किसका है, कोसेकेंड तो कोसेक के लिए है, कॉस किसके लिए, कॉस तो कोसाइन का है, और यहाँ कोसेकेंड बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ना भैया कब ना, ऐसा कभी सोचना भी मत, कॉट ए ही होता है, ये इन दोनों का मल्टीपल नहीं होता है, कॉट कोई अलग चीज नहीं होती है, कॉट ट्राइग्नोमेट्री रेशियो होती है, और एंगल ए उसी किसकी किसके रिस्पेक्ट में होती है वो बताता है। मतलब क्या, कॉट एक ट्राइग्नोमेट्री रेशियो, अगर इसके बगल में ए लग गया तो जो भी ये रेशियो निकलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, एंगल ए के। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये बस ये बताते हैं कि जो भी यहाँ लोग हैं वो इसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो भी एंगल यहाँ है उसके रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं, तो ये भी गलत, कंप्लीट स्टेटमेंट गलत हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है किसी एंगल थीटा के लिए, नहीं भैया, स्टेटमेंट गलत है, साइन थीटा का मान कुछ भी कर लो एक से ज्यादा नहीं होता है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो साइन थीटा का मान एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट साफ साफ गलत है। देख लो भाई ट्राइंगल के अंदर कुछ बना उना के देखें, कुछ बात हो तो बन जाए तो ठीक है, बाकी तो आपका आंसर मालूम हो ही चुका है कि साइन थीटा का मान एक से ज्यादा हो रहा हो तो फिर तुम उसको गलत कहोगे, सही नहीं कह सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H, और यहाँ पे 4/3, तो यहाँ परपेंडिकुलर मान लो थीटा इसको मान लिए, तो परपेंडिकुलर तो 4 जाएगा, हाइपोटेनस 3 हो गया, ओए होए होए, हाइपोटेनस 3 हो गया बच्चे, 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे बड़ी साइड होता है, और यहाँ तो 3 हो गया और परपेंडिकुलर 4 हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है, ये गलत है भाई। हाइपोटेनस सबसे बड़ी लेंथ होती है ना ट्राइंगल के अंदर, यहाँ पे परपेंडिकुलर को बड़ा कर दिया, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दिस इज वाई साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल, हालांकि साइन थीटा का मान एक से ज्यादा भी नहीं होता है, तो ये भी रीजन साफ साफ आपको दिखाई देगा, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जब 8.2 के बारे में स्टार्ट करेंगे तो वहां साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा क्यों नहीं होता है के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अब 8.1 कंप्लीट मैंने कर दिया है, कुछ तो बचा नहीं है भाई, लास्ट क्वेश्चन था, तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यार, मैं यही कह सकता हूँ मेरे ख्याल से, तुम्हारे ख्याल से तो तुम्हारे ख्याल में है ना, तो तुम बताओ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर से कुछ और देखेंगे, वैसे भी मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके आने वाला हूँ आपकी RS अग्रवाल से, प्रीवियस ईयर से, आप देख भी सकते हो प्लेलिस्ट वगैरह के अंदर, देखो कितने अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड वगैरह क्वेश्चन भी साइंस में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज भी पढ़ा रहा हूँ, तो मजेदार होने वाला है सब कुछ। तो चलिए इसमें इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।